देखिए, ये जो आतिशबाजियां हैं ना, ये चॉकलेट है, यानी ऐसी चीज़ जो आपके त्योहार में मिठास भरेगी। अब ये रिया जी ने भेजी है, ये हम आपको बता चुके हैं। रिया जी हमारी बहुत ही प्यारी सी व्यूअर हैं जो हर त्योहार में हमारे जीवन में मिठास भरती हैं। कभी मोदक चॉकलेट के फॉर्म में भेजकर, कभी मोदक केक बनाकर भेजती हैं। आज चलिए इनकी कहानी भी बताते हैं। दरअसल ये एक होम बेकर है, शौकिया बेकिंग करती थी और उसके बाद अपने शौक को इन्होंने अपने प्रोफेशन में बदल लिया। आज ना सिर्फ ये होम डिलीवरी करती हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर जाकर एग्जीबिशन करती हैं। जी हाँ, इनकी कहानी मैंने इसलिए सुनाई ताकि हर महिला ये जान ले कि उसमें कितनी क्षमता है। और वैसे भी हम तो कह ही रहे हैं कि इस दिवाली करें नारी से खरीदारी, और इसी के चलते चलिए एक और महिला से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनकी स्टोरी सुनकर वाकई में आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। घर बैठे बिठाए किस तरह आप अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ये इनसे सीखने की जरूरत है। दीपावली के दिन देखिए, आज नारी से खरीदारी में साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों महिलाओं से हम आपको मिलाएंगे। सरस्वती लक्ष्मण जो कि मुंबई की थाने जिले की रहने वाली हैं, तो वहीं लक्ष्मी बाई गुजरात के भरूच की रहने वाली हैं। दोनों की कहानी लगभग एक जैसी ही है। लक्ष्मी और सरस्वती ये दोनों ही लगभग 40 साल से सिलाई का काम करती आ रही हैं। इन 40 सालों में इन्होंने तरक्की तो बहुत नहीं की, लेकिन हाँ, अपने पैरों पर ये खड़ी हो गई हैं। सरस्वती अपनी शादी से पहले से ही टेलरिंग का काम करती हैं और शादी होने के बाद जब ससुराल आई तो उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपनी सिलाई को बिजनेस बना लिया। आसपास के लोग सरस्वती के पास से एक बार जो कपड़े सिलवाता है वो अगली बार जरूर आता है। उनका मानना है कि इनके हाथों में जादू है। मैं 40 साल से काम कर रही हूँ, टेलर का काम। स्कूल जब भी छोड़ा तभी से मैं सिलाई का काम कर रही हूँ। फिर शादी हुआ, शादी के बाद भी मैं ससुराल में यही काम करती थी। सरस्वती के पति अब इस दुनिया में नहीं है, घर की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। लेकिन मजाल है क्या, सरस्वती ने कभी भी उफ किया हो। और शादी होने के बाद में मेरे को एक के पीछे एक 3 लड़का हुआ। लड़का छोटा था। जब भी मेरा हस्बैंड काम इतना नहीं करते थे, पूरा मैं इसके सिलाई के साथ में ही मैं चलाती थी। वही बात करेंगे अब गुजरात की लक्ष्मी बाई की, जो खुद एक मंडल चलाती हैं। उनके मंडल में देखिए कितनी महिलाएं काम करती हैं। हर महिला को वो खुद अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर आती हैं और फिर दिन भर काम खत्म हो जाने के बाद वो घर तक छोड़ कर भी आती हैं। उसके साथ साथ साड़ी का बिजनेस शुरू किया और उसकी लोन भी मंडल से ही ली थी। 50,000 मैंने लोन ली और साड़ी का बिजनेस शुरुआत की और अच्छी तरह से अभी बिजनेस भी चल रहा है। अलग अलग गांव में मैं जाती हूँ, साड़ियाँ बेचती हूँ और मेरे अलग अलग गांव में यूनिट भी चलाती हूँ। और मेरा सपोर्ट पीआई केयर इंडिया ने ही हमको दिया है और साथ में हमारी बहनों ने फुल सपोर्ट किया है। तो आज हम एक गांव दूसरा गांव करके हमने 5-6 गांव में सिखाए। अभी 7वें गांव में हमारा यूनिट चल रहा है जो मडाफर गांव है। इस मंडल की शुरुआत उन्होंने 1-2 महिलाओं से की थी, लेकिन आज देखिए इनके मंडल में कितनी महिलाएं जुड़ गई हैं। अब दीपावली पर मेहनती औरतों की मदद ना करें तो बताइए भला किसकी करें। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस दीपावली नारी से खरीदारी करें ताकि उनकी दिवाली भी आपकी और हमारे जैसी रोशनी वाली हो जाए। आप सभी को मेरी यानी आलिया घोष की तरफ से शुभ दीपावली। जैसे दिवाली हमारे घर में खुशियाँ लाती है, वैसे ही आप भी किसी के घर में खुशियाँ ला सकते हैं, दीप जला सकते हैं। पता है कैसे?
जो औरतें अपना घर चलाने के लिए दिए बनाती हैं, अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाती हैं, फूलों की मालाएं बनाती हैं, उनसे खरीदारी करके। जी हाँ, इस दिवाली #नारी से कीजिए खरीदारी। गो वोकल फॉर लोकल। यूज करें #नारी से खरीदारी और टैग करें एबीपी न्यूज को। सास बहू और साजिश का दीपावली स्पेशल, सास बहू और सृजन। मुंबई से लता शर्मा और गुजरात से योगेश परीख की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।